उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से बुलडोजर के इर्द-गिर्द घूम रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो राज्य में सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर त्वरित और तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बुलडोजर पर हर किसी का हाथ सेट नहीं हो सकता। दंगाइयों के सामने नतमस्तक होने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। योगी का यह बयान स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहा है कि केवल राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं, बल्कि इस तरह की शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, जो किसी के लिए भी कठिन हो सकती है। अखिलेश यादव का बयान और योगी का जवाब केवल शब्दों की जंग तक सीमित नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा और संघर्ष की ओर इशारा करता है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। तो अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। यादव का इशारा गोरखपुर की ओर स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री योगी के गृहनगर की ओर था, जहां उन्होंने राज्य की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों ने उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने, दंगों को बढ़ावा देने और प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश में शांति और सुव्यवस्था की कमी थी, जिससे निवेश और विकास में बाधा उत्पन्न हुई थी। दूसरी ओर, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत बुलडोजर का उपयोग किया। उनके अनुसार, यह कार्रवाई जनता को गुमराह करने और राजनीतिक लाभ उठाने का एक तरीका है। बुलडोजर अब राजनीतिक लड़ाई का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है।
2027 के विधानसभा चुनाव इस बात का निर्णय करेंगे कि बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा या इसका रुख बदल जाएगा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच यह तकरार दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति अब केवल विकास और प्रशासन के मुद्दों तक सीमित नहीं रही है। यह अब एक प्रतीकात्मक संघर्ष बन चुका है, जहां शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो गया है। यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर एक नई लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। अगले चुनावों में यह देखना होगा कि यह प्रतीक किसके पक्ष में साबित होता है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा किस ओर बदलती है।